कम ऑन तेजू भाई जल्दी। हाँ Okay, let's go. गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो आज से एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। उन 90 डे का चैलेंज कर रहे हैं ग्राउंड में रनिंग का, मॉर्निंग का। तो अभी तो टाइम हो रहा है 8:30, बट कोशिश करेंगे कि इसको 8 लाएं, फिर धीरे धीरे कम करें। तो ये 90 डे का रनिंग चैलेंज रहेगा और देखते हैं कि क्या पूरा कर पाएंगे इसको या नहीं कर पाएंगे। तो सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हम आ गए थे ग्राउंड। जैसे आज से शुरू कर रहे हैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, तो कोशिश रहेगी कि इस जर्नी को कंटिन्यू रखें और थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ फिर चलते हैं वापस, क्योंकि बहुत ही साल हो गए हैं ग्राउंड से मतलब नाता तोड़े हुए। और क्रिकेट भी इतना कभी कभार ही खेलता हूँ जब भी टाइम मिलता है, और वो तो अभी भी टाइम नहीं मिलता है। तो होपफुली इस बार थोड़ा अच्छा करेंगे वर्कआउट को लेके। तो आज करेंगे रनिंग, स्ट्रेचिंग, और ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वरना क्या होगा, बाद में पेन होता है बॉडी में। ये ग्राउंड के ओनर आ चुके हैं और हमारे कोच टमटा जी पहुंच चुके हैं। टमटा जी, कोई कष्ट तो नहीं दिया मैंने आज आपको? ये हमारा भाग्य है कि आप हमारे ग्राउंड में पधारे हैं, और इससे बड़ी बात है आप इस क्षेत्र के सेलिब्रिटी हैं। क्षेत्र के का अगर देखा जाए आप छाए हुए हैं हर जगह। अच्छा, ये तो सर आपका और प्यार मोटिवेशनल है यहाँ के बच्चों के लिए आप। बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं नहीं हो रहे ये तो अलग बात है, पर यह है कि आज सर को भी मैंने बुलाया है, तो सोचा है बुलाया कि... नहीं मैं सर मैं तो कितने टाइम आ ही जाता हूँ ग्राउंड में। सर आ जाते हैं, बट स्पेशली आज मेरी वजह से आए और भाभी के हाथों का ऑमलेट बनवा के लाए हैं। तो रनिंग करेंगे पहले। सर आप भी करेंगे रनिंग? हाँ, मैं तो रोज का है। मेरा वेट अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। 86 था, अब 76 है। 10 kg रिड्यूस करा है। तो थोड़ा सा सबकी लाइफ ऐसी है कि स्ट्रेसफुल भी इतना है कि इस वजह से कोशिश है कि मॉर्निंग में थोड़ा रनिंग शुरू करें। और असली एथलीट वही होता है जो ग्राउंड में रह के अपनी बॉडी को मेंटेन रखे। जिम और रनिंग में सर आपको बता दो, 2 लोग स्ट्रेस में नहीं रहते हैं। कौन? एक जो म्यूजिशियन होते हैं और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं। राइट। तो आप बिल्कुल स्पोर्ट्स से जुड़े रहिए और शाम को गाना भी गाइए। हाँ, शाम को तो आप गाना क्या सब कुछ गवा देते हो हमसे। ये है सर का एक फेवरेट स्टूडेंट टाइगर। नो नो नो, कब ये खुश हो जाता है मुझे देखते ही। ग्राउंड वर्कआउट करा करो, ज्यादा बेहतर होता है उससे। अब उम्र नहीं रह गई कि डोले सोले बनाने की। ना ऐसा कोई नहीं है। अब मैं जिम में भी मोस्टली यही एक्सरसाइज करता हूँ। अब एक एज आ गई ना, बॉडी को स्ट्रेचिंग कराना बहुत जरूरी है। स्ट्रेचिंग बहुत। अब आप डंबल्स और ये उठाओगे तो बॉडी वैसे ही इतनी स्टिफनेस रहती है आपकी। स्ट्रेच करो बॉडी। अभी 5 राउंड लगाते हैं। ये जैन ग्लोबल का इतना शानदार क्रिकेट ग्राउंड है ना, और थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना, थोड़ा अवेयरनेस लेके आनी है। लोगों को जागरूक करना है फिटनेस के लिए। फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। तो सर अब से डेली रनिंग होगी? अब डेली तो इनके ऊपर है, तेजू भाई के ऊपर। डेली हम तो डेली करते हैं, हमने बनाया इसीलिए। तो सर ने तो चैलेंज ले लिया है 90 दिन का। इसका आनंद उठाइए। इतना देखिए, ऐसे लग रहा है, देखिए कितना सुंदर। ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। 20 minutes later. कम ऑन तेजू भाई जल्दी। पहला दिन था और 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हमने। और ये है जैन ग्लोबल का ग्राउंड जिसमें रुद्रा लॉयंस एकेडमी चलती है, और अच्छा ग्राउंड है। अब तो डे मैच थोड़े कम ही होते हैं मोस्टली, बट ये है कि रात के मैच अच्छे होते हैं यहाँ पे। लाइटिंग फैसिलिटी भी है। और आज फर्स्ट डे, 5 राउंड कंप्लीट। तो अब करेंगे स्ट्रेचिंग।
आज भूल चुके हम मैटिंग, जिसमें करनी थी हमें स्ट्रेचिंग, तो देखते हैं घास में ही करेंगे अभी, क्योंकि स्ट्रेचिंग बिना फ्लेक्सिबिलिटी आएगी नहीं बॉडी में जो हमें चाहिए थी, और टाइम लगता है क्योंकि मेरे बैक में ही प्रॉब्लम है, और 5 राउंड मारने के बाद बैक हो जाती है बिल्कुल स्टिफ, तो जिसमें बहुत ज़रूरत है मतलब स्ट्रेचिंग होना। और हमारे एक्सपर्ट ये रहे BCCI लेवल 2। कोई लेवल नहीं है, सब लेवल है। आप फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, विदाउट एनी लेवल। नहीं, बट कुछ प्रोफेशनल भी होता है ना सर, कि आपका सर्टिफिकेशन आपके लिए आपकी क्वालिफिकेशन दिखाता है। तो BCCI से आपने लेवल 2 कंप्लीट हो गया? लेवल 2 के लिए अभी जाना है मुझे। लेवल 2 के लिए अभी मतलब हालांकि 2023 में कंप्लीट हो गया था लेवल 1, और ऊपर वाला की मर्जी होगी तो लेवल 2 भी करके आ जाएंगे, और फिर हम इसी तरीके से सेवा देते रहेंगे। पर मुझे लोगों को, आपसे कुछ उद्योगपति लोगों को सेवा देते रहेंगे। उद्योगपति तो सेवा दे ही रहे हैं आपको, पर यह है कि आप मुझे इसका थोड़ा सा, बहुत लोगों के माइंड में ये रहता है कि भाई सर्टिफिकेशन है, सर्विस ऑलरेडी पास आउट है BCCI से, इसके बेनिफिट्स क्या है सर? ये आपको क्या बेनिफिट देता है और बच्चों को क्या बेनिफिट देता है? देखिए, BCCI का जो सर्टिफिकेट था वो हमने जो पाया उसकी वजह थी कि हमारा अनुभव था, हमारी जो हमने जो इतने सालों से सीखा था वो हमें वहाँ सिखाया गया। लेकिन जब वहाँ हमें ऐसा लगा, जब वहाँ पहुंचे तो हमें कुछ आता नहीं था, ऐसा एहसास हुआ, क्योंकि बहुत एडवांस लेवल की ट्रेनिंग। राइट, ऐसा। लेकिन वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा जो एडवांस, हम पहले जो करते थे वो पुराना जो चला रहा था वो करते थे, लेकिन जब BCCI ने हम लोग को बुलाया, हम लोग वहाँ सेलेक्ट हुए, तो वहाँ से बहुत नई नई टेक्नोलॉजी हम लोग सीखी, कैसे खिलाड़ियों को नीचे से ऊपर उठाया जा सकता है, टेक्निकी तौर पे, मेंटली, राइट, स्किल, जो भी चीजें हैं सब सीखी। बहुत अच्छा था, मजा आ गया उसमें। सर्टिफाइड है, और इसका श्रेय अपने क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड को देना चाहूंगा, अपने भ्राता श्री बड़े भाई दीपक मेहरा जी को देना चाहूंगा। और अब हम लोग सर्टिफाइड हैं, तो BCCI ने जो सर्टिफिकेट दिया इसलिए नहीं दिया है कि उसको घर में चिपका के रखना है, उसको एग्जीक्यूट भी करना है बच्चों के बीच में कि आप क्या सीख के आए। ये होता है जब हम लोग मतलब उस तालाब से बाहर निकलते हैं तो बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, और NCA तो अपने आप में एक औहदा रखता है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि क्रिकेट का एक तरह का मतलब कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं सर, इस पहले के जो स्कूल होते थे, गुरुकुल कह सकते हैं कि क्रिकेट का तो गुरुकुल ही कहा जाता है NCA को। तो आज फर्स्ट डे है, अच्छा लगा ग्राउंड में रह के, और अपनी सारी बातें भी हुई और पुरानी यादें आ जाती हैं, क्योंकि ग्राउंड स्पोर्ट्समैन रहता है वो मोस्टली ग्राउंड से बना ही रहता है, तो थोड़ी सी सबके साथ में ये व्यवस्थाएं रहती हैं कि हर कोई आज के टाइम में बिजी है अपने काम धंधे में, बट सभी को 1 से 2 घंटे अपनी फिटनेस पे भी देना चाहिए, और अपने जिस गेम से भी आप जुड़े हुए थे कोशिश करो कि वहाँ बने रहो, क्योंकि कोरोना टाइम के बाद तो सबने सीखा ही है कि अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना कितना इम्पोर्टेंट हो गया आज के टाइम में। तो ठीक है, मिलते हैं गाइज थोड़ी देर बाद स्ट्रेचिंग में। Later. Three made history. उत्तराखंड गन्स बॉय मिस्टर मयंक मिश्रा। सर एक इतना बड़ा अचीवमेंट है उसका, सर रणजी ट्रॉफी समझ रहे हो ना आप, हाईएस्ट विकेट टेकर होना, IPL खेला है, और जिस तरीके का उसका फिटनेस है, तो मुझे लगता नहीं ये समय बार बार आता है। मुझे आपका फॉर्म चल रहा होता है ना, मुझे लगता है कि ये क्या इम्प्रूव करा होता है। नो डाउट अच्छा किया। वो डेडिकेशन, और वो हम बच्चों को एज बता रहे हैं आजकल की किस तरीके से, देखो 35 में आने के बाद एज इज नॉट अ मैटर। और फिटनेस देखो ना सर, यो उसका 17 है, और जिस तरह से वो कर रहा है बॉलिंग,
नो डाउट। और सेमीफाइनल तक तो नंबर 1 है। मैं भी उसकी तरह फिटनेस करूंगा, बैक की सर्जरी करवा के। एक उसने माइल्ड स्टोन तैयार करा है और ये एक एग्जाम्पल सेट करा है रुद्रपुर के लिए। अगर आप मेहनत करोगे तो क्या अचीव पर रुद्रपुर में सब चलती है। हाँ हाँ, नो डाउट, बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल बच्चों पे डेडिकेट करता है। कहाँ था, किसकी स्टडी कर रहा था, नाम भूल रहा हूँ, मतलब उसकी एक लाइन याद है मुझे। उसने कहा कि मुझसे तुम्हें मोटिवेशन चाहिए तो तुम करोगे क्या। मतलब खुद से मोटिवेशन आनी चाहिए। हाँ, उस लड़के ने किसी से मोटिवेशन नहीं लिया है। उसका जो सराउंड रहा होगा, नो डाउट भाई अच्छे प्लेयरों के साथ रहा है ना। और दूसरा उसकी खुद की डेडिकेशन, मुझे लगता है उसकी डेडिकेशन सेल्फ है। किसी की कभी उसने, मैंने तो नहीं देखा कि उसे किसी की मोटिवेशन है ना। वो खुद सोशल लगा साइड, रहा है ना, हाँ, खुद करता रहा ना वो मुझे ऐसा लगा कि भाई सोशल साइड से वो बहुत कनेक्टेड नहीं ना। है। अपना मस्त है वो। सोशल साइड में कहाँ रहता है वो, देखा आपने, बहुत कम। और तभी आप ऐसा ना, ये जो मोबाइल्स है ना सर, ये आजकल के बच्चों के लिए ये स्लो पॉइजन है। हाँ, ये स्लो पॉइजन है सर। पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पे कितना कितना आप इतने सारे इंसिडेंट देख रहे हो। तो हम तो यही कहते हैं, इसीलिए तो स्पोर्ट्स सबसे जरूरी है सर। स्पोर्ट्स का लाइफ में होना बहुत जरूरी है, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करें। एक समय में बच्चों से स्पोर्ट छीना जाता था, तो और आज के टाइम में बच्चों को दिया जा रहा है। अच्छा, 2025 का जो आकलन देखा हमने ना, लोग बहुत अवेयर हुए हैं फिटनेस को लेकर। 2025 25 नहीं सर, नहीं है, कोरोना के बाद तो हुआ में, है। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आया स्पोर्ट्स 24-25 में बहुत अच्छा रहा। और अच्छा भी है। और स्पोर्ट्स करने से यार आप हेल्दी वेल्दी सब चीजें तो बढ़िया मस्त लाइफ जियो। अब आप इस अभी SSP साहब भी आए थे, वो देखो कितने फिट थे। अब जितने भी आप मनोज बाजपेयी भी बोल के गए। तो हम लोग को ये सब चीजों का, और ये ऐसा है ना, देखो जैसे आप हो, मैं हूँ, या इस शहर के और भी लोग हैं, हम लोग को अवेयरनेस जगानी पड़ेगी लोगों में कि फिटनेस है क्या, है ना, स्पोर्ट्स है क्या। सो स्पोर्ट्स बढ़ेगा, स्पोर्ट्स तभी बढ़ेगा। और अभी देखो, अभी इतना बड़ा अचीवमेंट आया है उत्तराखंड के लिए, सेमीफाइनल तक पहुंची है, कर्नाटका के अगेंस्ट खेला उन्होंने, और 5 दिन मैच चला सर। सही बात है। और उत्तराखंड के खिलाड़ियों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, वहां के लड़कों में क्रैम्प आना शुरू हो गए कर्नाटका के में, क्योंकि उत्तराखंड के पहले से ही थोड़ा। तो आप सोचो सर कितना बड़ा अचीवमेंट था उत्तराखंड के लिए। तो यहाँ के लड़कों ने भी मेहनत करी, बहुत करी, क्वार्टर फाइनल तक पहुंचते थे, सेमीफाइनल। अब धीरे धीरे देखो अभी कितने नए नए लड़के आ रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं, बढ़िया अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ से सीखना चाहिए लड़कों को। अब कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का स्पोर्ट्स और ऊपर आए और ऊपर आए और ऊपर आए। अभी बहुत सारे अच्छे बच्चे यहाँ से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा सा बढ़े। कंपटीशन नहीं है, जब आपके यहाँ ना कंपटीशन नहीं होगा ना, तो आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि फिर कंपटीशन यहाँ होगा नहीं, आगे मिलेगा तो आप पीछे। हाँ, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लेयर्स हो, हर जगह फील्ड में यही है सर, कंपटीशन मिलता है तो प्लेयर्स आगे निकलते हैं। चलो सर, मिलते हैं। ठीक है सर, अच्छा लगा, रेगुलर आया करो सर। 90 दिन चैलेंज है। 90 दिन का? हाँ, अच्छा 90 दिन में तो फिर पता नहीं क्या कर देंगे। हाँ, मतलब ठीक है, थोड़ा सा ऐसे पहले माइंड में तो आए 90 दिन। सर 90 दिन अगर आपने कर लिया, 9 साल एक्स्ट्रा हो गई आपकी। ये ध्यान रख लेना।